अलहुमा इंसी व हर्षती फी कबरी अलहुमा अरहमनी बिल कुरानिल अजीम व अजअलहु ली इमामन व नूरी व हदी व रहमतन अलहुमा जिक्रनी मिनहुमा नसियतु व अलमनी मिनहुमा जहलतु व अर्जुकनी तिलावतहु अन्ना अलैल व अन्ना अनहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज और एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। यूनिट 5th वीक्स क्लास 8th। टॉपिक का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिजास्टर होता क्या है। A disaster is an unexpected event such as a very bad accident, flood, or a fire that kills a lot of people or causes a lot of damage. डिजास्टर वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। ये एक ऐसा बैड एक्सीडेंट होता है जैसे कि फ्लड, कहीं पे सैलाब आता है, कहीं पे आग फूट पड़ती है, फायर, या किल्स ए लॉट्स ऑफ पीपल और कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, जिससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जहाँ पे लोग मरते हैं, या कहीं पे आग लगती है, या फ्लड्स आते हैं, या साइक्लोन्स आते हैं, या ऐसा ही कुछ, या जलजला आ जाता है। इसको कहते हैं डिजास्टर। जो इसे तबाही होती है उसको डिजास्टर कहते हैं। वी ऑफन यूज वर्ड कैटास्ट्रॉफी, कैटासाइक्लोन, calamity and disaster to refer to personal and public misfortunes। जो भी लोगों के misfortunes या पर्सनल मिसफॉर्चून्स दैट रिजल्ट्स इन ग्रेव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे नुकसान हो जाता है लाइफ का या प्रॉपर्टी का। That damage is immense and varies from one geographical location to another depending on its vulnerability। तो जो इसमें ग्रेस लॉस हो जाता है, जो इमेंस लॉस हो जाता है, ये कहीं पे ज्यादा होता है या कहीं पे कम होता है। ये डिपेंड करता है जियोग्राफिकल लोकेशंस पे। There is no discernible trend in the number of deaths or loss to property due to one type of community or the other। The common feature of disaster or their unpredictability, uncertainty, speed and unfamiliarity। The disaster risk, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है, ये खुदा तक है कि कब कहाँ पे कौन सी आफत आ जाए। इंसान को पता नहीं होता है, ये अचानक आ जाती है, ये आफत अचानक आ जाती है मेरे बच्चों। तो रिस्क इज इन शॉर्ट कैन बी शोन एज डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर, कोई भी आफत, कोई भी तूफान आ जाए तो ये सडन आ जाती है, तो इसको डिजास्टर कहते हैं। इससे रिस्क हैजार्डस होती है और वल्नरेबिलिटी। अब है टाइप्स ऑफ डिजास्टर। इसकी कितने किस्म हैं? पहला है सडन डिजास्टर, दूसरा है इंडिजिनियस एंड कंटिन्यूइंग डिजास्टर, थर्ड है वॉर एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स। फर्स्ट हम लेंगे सडन डिजास्टर। हमको सबको पता है कि सडन डिजास्टर क्या होता है, जो अचानक आता है, जो अचानक इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। दिस मीन्स व्हाइल ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे जो सडन डिजास्टर आता है ये इंसान की वजह से आता है, यहाँ पे इंसान रेस्पॉन्सिबल है। देन देयर नेचुरल फैक्टर, रिलीज ऑफ मिथाइल एंड ऑक्सीनेट, पेस्टिसाइड्स, प्लांट पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे ये इंसान बनाता है। अगर कहीं पे किसी पानी में चला गया, किसी पानी में चला गया, वाटर स्कीम की पानी में चला गया, तो इसको सडन डिजास्टर कहते हैं। ये अचानक हो जाता है इंसान ही की वजह से। दूसरा है इंसीडियस एंड कंटिन्यूइंग डिजास्टर। इंसीडियस disaster such as insidious chemical exposure of long term and continuing human made disaster। ये भी human made है, यहाँ पे भी इंसान ही तबाही मचाता है, क्योंकि अगर इसको ऐसे कोई गैस केमिकल एक्सपोजर हो जाए तो इससे भी तबाही हो सकती है।
और एक है वॉर एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि हम देखते हैं चाइना इंडिया के दरमियान वॉर की कशीदगी चल रही है, या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो कितना वॉर लाइक सिचुएशन है। आप देखते हैं देख लीजिए कि कितना नुकसान हो जाता है, या कश्मीर देख लीजिए यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। तो हर एक मतलब इससे कितनी तबाही हो गई, कश्मीर में कितनी तबाही हो गई। और ये सिविल कॉन्फ्लिक्ट जो कहीं पे सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में जंग जदल हो जाता है, तो कितनी तबाही मचती है, लोग घरों के घर उजड़ जाते हैं। ये भी एक डिजास्टर है। In 2004, J&K witnessed snowstorm at Waltingo Nord in district Anantnag। आपने देखा 2004 में आपने सुना होगा कि वो जो Waltingo Nord जो वो स्टॉर्म आ गया, स्नो स्टॉर्म, उससे कितनी तबाही हो गई डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। मेजर अर्थक्वेक इन मुजफ्फराबाद जो अक्टूबर 8, 2005 में आया, 7.6 हेक्टर स्केल पे नापा गया इसको उड़ी सेक्टर में। उस दिन कितनी तबाही हो गई उड़ी सेक्टर में। अच्छा, इस डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, अब हम देखेंगे होता क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा कि आप जानते ही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन and management of resources and responsibility of dealing with all humanitarian aspects of emergencies. It is an organization, ये एक organization है, ये वो मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज ये वो रिसोर्स है जो डील करता है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स। जिस वक्त ये डिजास्टर आ जाता है तो फिर ये मैनेजमेंट काम पे लग जाती है, ये लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए उस वक्त काम करते हैं। तो ये कैसे लोगों की मदद करता है, अब हम ये देखिए मेथड्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं डिजास्टर मैनेज। फर्स्ट है रिलीफ रेस्पॉन्सेज। पहला जो है लोगों को रिलीफ दिया जाता है। जब डिजास्टर आ जाता है फिर जो लोग उसमें बच जाते हैं तो उनको रिलीफ दिया जाता है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उनको दी जाती है, खाना पीना, वो थोड़ा सा शेल्टर वेल्टर दिया जाता है। दूसरा है रिकवरी। Affected people to provide shelter, health care, counseling and livelihood उनको दिया जाता है, ये भी इसी में आता है। थर्ड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है, प्रॉपर लैंड यूज। उनको कहा जाता है आप किस किस जगह पे रहिए, आप कौन सी जगह पे बैठिए। नॉट टू लिव इन रिस्क, उस जगह पे मत रहिए जहाँ पे रिस्क है। शॉक प्रूफ स्ट्रक्चर्स में रहिए, जो उस बिल्डिंग में रहिए जहाँ जो खत्म नहीं हो जाएगी, जिसमें शॉक्स नहीं लगेंगे। अवेयरनेस दिया जाता है लोगों को, आप कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। एजुकेटिंग पीपल, उस वक्त लोगों में एक अवेयरनेस दी जाती है, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, उनको बोला जाता है कि आप कैसे बच सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर वेयरिंग सिस्टम एंड प्लानिंग नेशनल प्रोग्राम्स। तो फिर उनको बोला जाता है कि आप कैसे, क्या बस्तियों में कैसे खाएं पिएंगे, बैठेंगे उठेंगे, आपको क्या करना है, ये एक सिस्टमैटिक बन जाता है उस वक्त। तो अब और एक चीज है टिप्स टू हैंडल डिजास्टर। हमें वो टिप्स बताइए जिससे हम डिजास्टर को हैंडल करते हैं। जो ये तबाही होती है इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट, डू नॉट सिट नियर विंडोज, डोरवेज, रॉक्स एक्स्ट्रा ड्यूरिंग अर्थक्वेक। पहला जो टिप बोला जाता है कि हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। हमें डोर्स पे नहीं बैठना है, विंडोज पे नहीं बैठना है, बड़े बड़े रॉक्स पे नहीं बैठना है जिस वक्त अर्थक्वेक हो जाता है। दूसरा, टेक कवर अंडर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स लाइक हार्ड बेड और टेबल। हमें चाहिए कि हम बेड्स के नीचे बैठे या हम टेबल्स, उन हार्ड टेबल्स के नीचे बैठे जो टूट न जाए उस वक्त। थर्ड है डू नॉट यूज लिफ्ट। उस वक्त हमें लिफ्ट पे नहीं चढ़ना है, ये भी एक टिप है डिजास्टर से बचने के लिए। फोर्थ है ट्राई टू कम आउट इन ओपन स्पेस। हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द हम ओपन स्पेस में आ जाए, हम जल्द से जल्द ओपन स्पेस में आ जाए तो ताकि हम इस डिजास्टर से बच जाए। फिफ्थ है चेक फॉर फायर हैजर्ड्स। हमें देखना है फायर हैजर्ड्स मत है, कहीं पे आग तो नहीं लगी है, हम देखेंगे ये हमने लाइट्स बंद की है, हमें ये प्रिकॉशंस भी लेनी है। सिक्स्थ है कंस्ट्रक्ट रेजिडेंट हाउसेज। हमें ऐसे मकान बनाने हैं जिन
जिनमें रेजिस्टेंस हो, ताकि वो दस न जाए, वो टूट न जाए, ऐसे मकान हमें बनाने हैं। 7th है ड्यूरिंग फ्लड चेक डेप्थ ऑफ वाटर, हमें कंटिन्यू हमें देखनी है डेप्थ ऑफ वाटर। अगर फ्लड्स आ जाए तो हमें देखना है कि पानी कितना ऊपर आ रहा है, ज्यादा तो नहीं आएगा, बस्तियों की बस्ती ही उजाड़ देगा, हमें वाटर लेवल पे हमें नजर रखनी है। 8th है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो हमारे घर में जो गॉज गेट्स है, इलेक्ट्रिक गॉज गेट्स जो हमारे घर में होते हैं उनको टच नहीं करना है, फ्लड्स के वक्त उनको टच नहीं करना है। 9th है अवॉइड फूड अफेक्टेड बाय फ्लड वाटर, उस खाने को हमें खाना नहीं खाना है जिसमें फ्लड वाटर चला गया, क्योंकि ये गंदा पानी होता है, तो ये पानी अगर उसमें चला गया है तो हमें वो खाना नहीं खाना है, क्योंकि उसके बाद सैलाब के बाद इतनी बीमारियां फूटती है, खुदा ही जानता है, हमें वो खाना नहीं खाना है। 10th है टेक बॉइल्ड वाटर, 10वां है कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बॉइल्ड पानी ले। 11th इन साइक्लोन्स वन मस्ट लोकेट द नियरेस्ट शेल्टर, जब जलजला आ जाता है तो हमें चाहिए कि हमें नियरेस्ट शेल्टर जल्दी जल्दी हमें उस जगह जाना है जहां पे हमें शेल्टर मिल जाए। नंबर 12 लिसन वेदर रिपोर्ट्स, हमें सुनना है वेदर रिपोर्ट्स कि आज मौसम की क्या हाल है, आज मौसम चेंज मत होगा, ज्यादा बारिश मत होगी, हो क्या जाएगा, तो हमें वेदर पे नजर रखनी है। 13 इन केस ऑफ फायर लीव द बिल्डिंग, अगर आग लग जाए, किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाए तो हमें जल्दी से उस बिल्डिंग से निकलना है, उस बिल्डिंग में हमें नहीं बैठना है। डोंट यूज लिफ्ट इन फायर, हाँ अगर आग लग जाए तो हमें लिफ्ट पे नहीं चढ़ना है, आग लगने के वक्त हमें लिफ्ट यूज नहीं करना है। 15th है कवर योर बॉडी विथ सम थिक क्लॉथ्स, अगर आग लग जाए ना तो उस वक्त हमें क्या करना है, हमें मोटे कपड़े से खुद को ढांकना है, हमें मोटा कपड़ा लगाना है, उससे हमें खुद को ढांकना है ताकि हम आग लगने से बचाए, ताकि हमारी जो जल्द है वो आग लगने से बच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगरो, आप मुझे बताओ कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डिजास्टर, तो आपका जवाब ये होना चाहिए a disaster is an unexpected event, flood, fire or bad accident that kills lots of people. दूसरा क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछे राइट डाउन सम फीचर्स ऑफ ए डिजास्टर, आप क्या बोलेंगे? हेल्थ केयर इमरजेंसी हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एफर्ट्स टू रेंज ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, दिस इंक्लूड्स नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक्स। नंबर 3 अगर आपको कोई पूछे एक्सप्लेन ब्रीफली द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, आप क्या बोलेंगे? Just response and relief is the systematic process at reducing the negative impact and consequences of adverse events to assess, prevent, prepare, respond and recover from the incident. Number 4 अगर आपको बोलेगा कोई describe in detail about disaster management in India, आप क्या बताएंगे? India has been traditionally vulnerable to natural disaster on account of its unique geoclimatic conditions. Floods, droughts, cyclone, earthquakes, and landslides have been a recurrent phenomena. Disaster management occupies an important place in this country policy framework. 5th question. With the help of your teacher, find out from the newspaper report the impact of earthquake. फिर आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखना है कि इससे क्या कहाँ पे आया है, क्या बात हुई है earthquake से। ठीक है मेरे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो आप सब बच्चों से गुजारिश है तो आप इसको लर्न भी कीजिए और आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपकी टीचर तबस्सुम जबीन। ओके, अल्लाह हाफिज।